दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि अभी सरकार के द्वारा नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अब चाहे आप समझ लीजिए कि ये पैन कार्ड वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है या फिर आधार कार्ड वालों के लिए नहीं है। पहले तो आपको ये बता देता हूँ, जो बताया गया है कि आधार कार्ड को लेकर भारत में बदले गए नियम अब इन दो जरूरी कामों के लिए नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे आधार कार्ड। इस चीज़ को चलिए मैं आप वीडियो के माध्यम से बताता हूं। भारतीय लोगों के पास कुछ दस्तावेजों का बेहद ज़रूरी होता है। इन दस्तावेजों में एक अहम दस्तावेज आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड भारत में कई जगहों पर अहम दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल भी होता है। बिना आधार कार्ड के आप उन कामों को नहीं कर सकते जो 2010 में भारत में पहला आधार कार्ड जारी किया था। अब भारत के तकरीबन 90% आबादी के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड को लेकर भारत में कई नियम बदले जाते रहते हैं। हाल ही में आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। पहले आधार कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन एनरोलमेंट आईडी आधार कार्ड बनवाने के एप्लीकेशन के बाद जारी की जाती थी, लेकिन अब कुछ मामलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब भारत में पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। सुन लीजिए, आप मुझे बता जाऊँ, भारत में पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। इसके साथ ही पहले आईटीआर भरने के लिए आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब आईटीआर भरने के लिए एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आधार एनरोलमेंट आईडी से नहीं मिलेगा इनकम टैक्स फाइल करने के लिए मान्य नहीं होगी, क्योंकि ये सुविधा 2017 से मिल रही है। अब ये सुविधा 1 अक्टूबर से बंद कर दी गई है। मैं दो तरीके से आपको समझा देता हूँ। अक्टूबर से पैन कार्ड एप्लीकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार एनरोलमेंट नंबर मान्य नहीं होगा। इसके लिए आप आधार कार्ड नंबर ही देना होगा। एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर पैन बनाने की सुविधा 2017 से जारी है। सरकार ने कहा है कि आधार एनरोलमेंट आईडी से एक से ज़्यादा पैन जनरेट हो सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। सरकार का यह भी मानना है कि आधार नंबर कवरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और यह भारत के लिए सभी लोगों को मिल चुका है। आधार नंबर से अलग आधार नंबर आईडी आधार नंबर के 12 अंकों की इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो भारत के लोगों के लिए पहचान है, पते के प्रमाण के रूप में काम आता है। जबकि आधार एनरोलमेंट आईडी 14 अंकों का नंबर है, जो आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने के वालों के लिए एप्लीकेंट दी जाती है। अक्टूबर से पैन एप्लीकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर देना जरूरी हो जाएगा। फिलहाल आधार का एनरोलमेंट नंबर देने से भी दोनों से जुड़ा नियम है। अब सबसे पहले तो आप ये समझ होती है, ये आधार कार्ड नंबर से काफी अलग होती है। आधार एनरोलमेंट आईडी, एनरोलमेंट का मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी हो गई आपकी। जो आधार नंबर होता है 12 अंकों का, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो भारत के लोगों के लिए पहचान और पते के प्रमाण पत्र के तौर पर काम में आता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो। आधार कार्ड नंबर जो होता है वो आपको पता होगा 4 डिजिट के 3 ग्रुप होते हैं, यानी कि टोटल 12 डिजिट के नंबर हो गए आधार कार्ड नंबर। लेकिन जो आधार के एनरोलमेंट आईडी होती है, ई आईडी, वो 14